तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, क्लाउड किचन। फूड इंडस्ट्री आज के टाइम में पहले से ज्यादा बूस्टअप हो रही है। बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपने फूड बिजनेस को करोड़ों इवन अरबों तक का बिजनेस बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में करीब 81% लोग ऐसे हैं जो अपनी कन्वीनियंस के लिए फूड डिलीवरी का ऐप यूज करके खाना ऑर्डर करते हैं। पहले जहां सभी लोग लंच या फिर डिनर करने के लिए खुद ही कहीं जाया करते थे, वहीं अब लोग जोमेटो और स्विगी से खाना मंगाकर अपने घर पर ही फूड एंजॉय करते हैं। सो अगर आपको भी खाना बनाने का शौक है या आपको अलग अलग तरह की डिशेस काफी अच्छे से बनानी आती हैं, तो आप भी बाकी लोगों की तरह फूड इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। आपको फूड बिजनेस शुरू करने के लिए कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि ये शुरू करने में तो आपके लाखों रुपए लग जाएंगे, जो बिना किसी इन्वेस्टर के इन्वेस्टिंग के बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट एक ऐसा फूड बिजनेस है जिसे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी स्टार्ट कर सकते हैं, और वो है क्लाउड किचन। शायद आप में से कुछ लोग इस बिजनेस का नाम भी पहली बार सुन रहे हो, पर इंडिया के अंदर ये बिजनेस बहुत कम टाइम में काफी फैल गया है। क्लाउड किचन, जिसे वर्चुअल किचन के नाम से भी बुलाया जाता है, फूड बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए ना तो आपको किसी जगह की जरूरत है और ना ही ढेरों इक्विपमेंट्स की। बिकॉज यहाँ पर शुरुआत करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है वो तो आपके किचन में पहले से ही मौजूद है। आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो आपको अप्लाई करने के लगभग 30 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा। उसके बाद आप स्विगी या फिर किसी भी फूड डिलीवरी कंपनी में अपने वर्चुअल रेस्टोरेंट को रजिस्टर कर लीजिए। ये सारी चीजें करने में मुश्किल से आपके 2-3 हज़ार रुपए ही खर्च होंगे। जब आपका रेस्टोरेंट एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर हो जाएगा, तो जो भी लोग वो ऐप यूज करते होंगे वो लोगों को दिखने लगेगा, एंड जिन भी लोगों को आपकी रेसिपी पसंद आ जाएगी वो आपका फूड भी ऑर्डर कर देंगे। अगर आपको दिन में 10 ऑर्डर भी मिलते हैं और आप अपने फूड का प्राइस 100 रुपए भी रखते हैं, तब भी आप इजीली दिन के 1000 रुपए कमा पाएंगे। फिर जब आपका बिजनेस चलने लगेगा और आपको अच्छे रिव्यूज मिल पड़ेंगे, तब उस बिजनेस को आगे बढ़ाकर और बाकी लोगों को हायर करके आप और ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ये ज्यादातर जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके पास खुद के लिए कुक करने का टाइम नहीं होता, आप उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं और उन्हें अच्छी सर्विस देकर अपने रिव्यूज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से शुरुआत से ही आपका बिजनेस काफी ठीक ठाक चल पड़ेगा। जब एक बार आपका क्लाउड किचन स्टैब्लिश हो जाए और आप थोड़े फेमस हो जाओ, तो तब आप उसे एक फिजिकल रेस्टोरेंट में भी बदल सकते हो। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप जितना एक्सपेंड करना चाहते हो उतना कर सकते हो। बस शुरू में आपको इसके अंदर पेशेंस और हार्डवर्क के साथ काम करना होगा। नंबर 2, रियल एस्टेट ब्रोकर। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसकी कोई हद नहीं। 2021 से 2022 की इंडिया की पॉपुलेशन में 0.68% बढ़ोतरी हुई है, और इस बढ़ती पॉपुलेशन के रहने के लिए बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स एंड फ्लैट भी बहुत तेजी से बन रहे हैं, जिस वजह से अब इंडिया के अंदर इतने ज्यादा लोग इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि वो फ्लैट्स बनाते ही जा रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में एक डेटा के अकॉर्डिंग 10 मिलियन से भी ज्यादा फ्लैट्स ऐसे हैं जो खाली ही पड़े रह गए हैं। रीजन इसका ये है कि एक तो कई लोगों को फ्लैट्स वगैरह का क्या प्रोसेस होता है इसका कोई आइडिया नहीं होता, और दूसरा मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि फ्लैट की जो प्राइसिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और ये तो उनके बजट के ही बाहर है। ऐसे में अगर आप इन खाली फ्लैट्स के बारे में लोगों को बताएं और उसे बेचने में प्रमोटर्स और बिल्डर्स की हेल्प करें, तो आप इससे भी पैसे कमा सकते हैं। इंडिया के अंदर रियल एस्टेट में जो ब्रोकर्स होते हैं उन्हें मिनिमम 2% इंटरेस्ट तो मिलता ही है, पर जिनको इस बिजनेस के अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिनके मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होती है, उन्हें और भी ज्यादा मिल जाता है। एंड ये फीस आपको सेलर और बायर दोनों तरफ से मिलती है। अगर आप किसी फ्लैट को 10 लाख रुपए में बिकवाते हैं, तो 2% रेट से आप बिल्डर से 20,000 और कस्टमर से 20,000 ऐसे कमा सकते हैं। मतलब एक ही डील के अंदर आप 40,000 तक जा पाएंगे। देखो, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में अगर आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसमें आप ही जिम्मेदार हैं। वैकेंट फ्लैट्स को ट्रेडिशनल तरीके से बेचना और लोगों से बात करके उन्हें कन्विंस करना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप वैकेंट फ्लैट्स का वीडियो बनाकर उसे फेसबुक या फिर यूट्यूब पर डाल देंगे, तो आपके एरिया या आपके आसपास के जो भी लोग हैं उन्हें इजीली इसके बारे में पता चल जाएगा, और फिर आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपको अप्रोच कर लेंगे। इस तरह से आप बहुत ज्यादा मेहनत ना करते हुए भी काफी पैसे कमा सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले टाइम में ये कंस्ट्रक्शन का काम और भी बढ़ेगा, जिससे हाउसिंग यूनिट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी और आपको प्रोजेक्ट और क्लाइंट हमेशा मिलते रहेंगे। नंबर 3, फिटनेस ट्रेनर। इंग्लैंड वाइड सर्वे जो 50,000 से ज्यादा जवान लोगों में किया गया था,
उसमें ये शो किया गया कि 2021 के कोरोना के बाद 18 से ऊपर के जो लोग हैं वो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस ला रहे हैं। एंड इसके साथ अब इंडिया में भी 43% लोग ऐसे हो गए हैं जो फिटनेस की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपको फिटनेस का शौक है या फिर आपको जिम या योगा जैसी चीज़ों की अच्छी नॉलेज है तो आप एज ए फिटनेस ट्रेनर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जो ओवरवेट से बहुत परेशान हैं और ये लोग अपना वेट कम करने के लिए पैसे खर्चने को भी तैयार हैं। यही रीज़न भी है कि आजकल इंस्टाग्राम के फिटनेस इन्फ्लुएंसर अपने कस्टमर को कई तरह के फिटनेस कोर्सेज बेच रहे हैं। अगर ये सब कर रहे हैं तो आप भी लोगों को उनके ओवरवेट से छुटकारा पाने में हेल्प करके खुद भी पैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फिटनेस ट्रेनर बनकर पैसे कमाने के लिए आपको लोगों के सिर्फ वेट लूज करने में हेल्प करनी होगी। नहीं, आप बल्कि लोगों को वेट गेन करने और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने में हेल्प करके भी उनसे अच्छा कमीशन चार्ज कर सकते हैं। एंड थर्ड, अगर आपको योगा करना आता है तो आप उनको योगा करना भी सिखा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सब सिखाने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छा खासा स्टूडियो हो। आप ऑनलाइन यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म की हेल्प लेकर भी ये स्किल शेयर कर सकते हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने इसी तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, जिनमें रणवीर अलाहाबादिया जो इंडिया के फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर और लीडरशिप कोच हैं। उन्होंने भी अपनी ये जर्नी फिटनेस ट्रेनर के रूप से ही शुरू की थी। नंबर 4, कंसल्टेंसी सर्विस। नॉलेज और पैसे में नॉलेज को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि भले ही आपके पास पैसे हो या ना हो, पर अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपने किसी फील्ड में सालों तक काम किया है, तो आप अपनी इस नॉलेज से दूसरों की हेल्प करके इसके बदले में उनसे पैसे चार्ज कर सकते हैं। किसी महान फिलोसोफर ने एक बात कही थी, जहां आपकी एडवाइस काम नहीं करती वहां लोगों की एडवाइस काम करती है। सो अगर आपके पास किसी भी फील्ड की कोई एक्सपर्टीज है तो इस पर आप एक कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आजकल कई लोग बिजनेस और स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए कंसल्टेंट के पास ही जाते हैं, क्योंकि जब भी किसी काम में कोई दिक्कत आती है तो उसे सॉल्व करने के लिए लोगों को एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है। सो अगर आप लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को अच्छे से समझते हैं तो इंडिविजुअली लोगों को आप उनकी लाइफ बेटर करना सिखा सकते हैं। या फाइनेंस में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप दूसरों को फाइनेंशियली स्टेबल होने में हेल्प कर सकते हैं। बट देखो, ऐसा नहीं है कि आज आपने डिसाइड किया और अगले दिन आप एडवाइस देना स्टार्ट भी कर देंगे। आपको शुरुआत में अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुंचानी होगी, जिसके लिए शुरुआती कुछ लोगों के लिए आपको फ्री में सर्विस देनी होगी। लेकिन एक बार आपकी कंसल्टेंसी सर्विस चल गई तो इजीली आप फ्यूचर में इससे भी बहुत पैसे कमा सकते हैं। नंबर 5, डिजिटल मार्केटिंग। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हर दूसरा आदमी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेता जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आपके आसपास वाले जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वो अब भी पुराने तरीके से ही बिजनेस कर रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में अब भी कई लोगों को ऑनलाइन टेक्निकल चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं है। ऐसे में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर दूसरों को अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाने में हेल्प करते हैं या उनके ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन एड्स पर लगाकर उसकी रीच बढ़वाते हैं, तो अपनी इस सर्विस के बदले भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इवन बहुत सी कंपनीज को भी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। सो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में प्रो हैं और आपको फेसबुक मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग या एसईओ जैसी चीज़ें सीखे हुए हैं तो आप ये बिजनेस करके भी काफ़ी रेवेन्यू बना पाएंगे।